आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज राजस्थान की पावन भूमि पर राजस्थान की आध्यात्मिक राजधानी अजमेर में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज एक त्रिवेणी संगम का मौका आया हुआ है। तीर्थराज पुष्कर जी के सानिध्य में ख्वाजा साहब की नगरी में गुरु शक्तियों का आगमन होने जा रहा है। ऐसे त्रिवेणी संगम पे स्नान करने का अवसर आपको आगे के 8 दिनों में मिलेगा। आज मैं आप सब की ओर से मेरे हिमालय स्थित गुरुओं को, स्वामियों को, संतों को, जैन मुनियों को, बौद्ध गुरुओं को और कैवल्य कुंभक योगियों को आज इस महाशिविर में आमंत्रित कर रहा हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज वो आज के परिवेश में, आज के समय में उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं बहुत पुरानी एक कहानी से करने जा रहा हूँ, जो कहानी बहुत प्राचीन होते हुए भी आज के परिवेश में एकदम सटीक मालूम पड़ती है। वो कहानी इस प्रकार है कि समुद्र में छोटे छोटे 5 आइलैंड थे। समुद्र में छोटे छोटे 5 बेट थे, जिन प्रत्येक आइलैंड के ऊपर, प्रत्येक बेट के ऊपर एक छोटा सा राज्य था। छोटे से राज्य का एक राजा था। प्रत्येक राज्य की अपनी एक न्याय संगत प्रणाली थी। प्रत्येक राज्य का अपना एक धर्म था। प्रत्येक राज्य का अपना एक विचार था, अपनी एक संस्कृति थी। तो सब जने बड़े सुख के साथ, बड़े आनंद के साथ रहते थे। लेकिन इन 5 राज्यों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रत्येक राज्य का निवासी ये सोचता था कि बस इतना ही राज्य है, इतनी ही दुनिया है, उस राज्य के सीमा के बाहर कोई भी गया नहीं था। इसलिए सब लोग सुखी थे, सब लोग प्रसन्न थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित होने लग गए, संप्रेषण के साधन विकसित होने लग गए, कम्युनिकेशन के साधन विकसित होने लग गए और धीरे धीरे उन राज्यों के लोगों ने जाना कि हमारे पास में भी और 4 राज्य हैं जो हमारे ही प्रकार के हैं, हमारे जैसे हैं। और आज तक हम सोच रहे थे कि केवल दुनिया इतनी है, इतनी नहीं है, इससे भी अलग और दुनिया है।
इसके अलावा भी और राज्य हैं। तो धीरे धीरे उन लोगों का उन राज्यों में आना जाना शुरू हुआ, उन राज्यों का उनके राज्य में आना जाना शुरू हुआ, व्यापार व्यवसाय विकसित हुआ, धीरे धीरे संबंध विकसित हो गए, रोटी और बेटी के संबंध विकसित हो गए, धीरे धीरे वो करीब आने लग गए, वो पास में आने लग गए। लेकिन अचानक सारी दूरियां कम होने लग गई और अचानक कुछ भी होता है उसको हजम करना, उसको पचाना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हुआ। ये पांचों राज्य पास में तो आ गए, लेकिन पास में आने के बाद में संस्कृतियों का टकराव होने लग गया, उनके धर्मों का टकराव होने लग गया। धर्मों का टकराव इसलिए होने लग गया क्योंकि प्रत्येक के धर्म अलग अलग थे, प्रत्येक की संस्कृतियां अलग थी, प्रत्येक के परमात्मा के बारे में देखने का दृष्टिकोण अलग था, प्रत्येक के आधार स्तंभ अलग अलग थे, प्रत्येक की मान्यताएं अलग अलग थी। और धीरे धीरे इन्हीं कारणों के कारण आपस में झगड़े होने लग गए, आपस में युद्ध होने लग गए और पांचों राज्य एक दूसरे के साथ युद्ध करने लग गए, झगड़े करने लग गए। और झगड़े इस बात के ऊपर हो रहे थे कि मेरा परमात्मा श्रेष्ठ कि तेरा परमात्मा श्रेष्ठ। प्रत्येक व्यक्ति अपने परमात्मा को श्रेष्ठ बता रहा था, अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा था। ये सब नीचे चल रहा था। ऊपर हिमालय में उच्च शिखर के ऊपर गौरी शंकर के ऊपर एक मुनि ध्यान करते बैठे हुए थे, मेडिटेशंस करते बैठे हुए थे। उन्होंने अंतर्ज्ञानी दृष्टि से ये सब कुछ नजारा देखा और देखने के बाद में उनको बड़ा दुख हुआ कि ये सब परमात्मा के प्रेमी हैं, ये सब परमात्मा के प्यारे हैं, लेकिन सब सिर्फ परमात्मा के नाम के ऊपर झगड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आस्तिक और नास्तिक के झगड़े हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, आस्तिक ही आस्तिक से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने हिमालय से नीचे आकर इन्हीं पांचों राज्यों का दौरा किया और पांचों राज्यों के राजाओं को एकत्र किया और एकत्र करके उनको बताया कि कोई एक मान्यता के ऊपर तुम सब इकट्ठा हो सकते हो, उसके ऊपर इकट्ठा होते हो तो इसमें धर्म का भेदभाव नहीं रहेगा, तुम्हारे झगड़े नहीं रहेंगे, तुम्हारे विवाद नहीं रहेंगे। तुम प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर तो रहते ही हो, प्रत्येक के पैर पृथ्वी के ऊपर तो है ही, तो आज से पृथ्वी को परमात्मा मानो। अगर तुम पृथ्वी को परमात्मा मानते हो तो तुम्हारे में एक ही भाव आ जाएगा, क्योंकि उसके विरोध में कोई भी नहीं है। तो सब लोगों ने पृथ्वी को परमात्मा माना और सब लोगों का एक राज्य हो गया, सब लोगों का एक व्यवस्था हो गई, सब लोगों के अच्छे संबंध हो गए, सब लोगों के अच्छे रिलेशंस हो गए और एक शांति का वातावरण निर्मित हो गया। ये कहानी जैसी स्थिति आज हमारे विश्व की है। विश्व भी कम्युनिकेशन के कारण, यातायात के साधनों के कारण बहुत तेजी से करीब आने लग गया है, बहुत तेजी से पास आने लग गया है। और ये तेजी से पास आना बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। क्यों सिद्ध हो रहा है? शरीर से पास में आ रहे हैं, विचारों से पास में आ रहे हैं, लेकिन आत्मीयता नहीं है, आत्मा से पास में नहीं आ रहे हैं। तो आवश्यकता है कि आत्मीयता से पास में आए। जैसे शरीर से पास में आ रहे हैं वैसे आत्मा से पास में आए। तो जो स्थिति कहानी में थी, ठीक वैसी की वैसी स्थिति आज हमारे विश्व की है, सिर्फ अंतर एक ही है। कहानी के अंदर मुनि स्वयं हिमालय से उतर करके उन राज्यों में आए थे, उन देशों में आए थे और देशों का दौरा किया था। आज मुनि स्वयं नहीं आए हैं, मुनि ने अपने शिष्य को उस संसार में भेजा है, उस विश्व में भेजा है, जिस विश्व में आज भी वैसी स्थिति है, उन 5 राज्यों जैसी स्थिति है। और एक गुरु प्रसाद के रूप में एक अनुभूति प्रदान की है और वो अनुभूति वो लेकर ही मैं इस विश्व में आया हूँ। मैं उनका संदेशवाहक हूँ, मैं उनका माध्यम हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और जो उन्होंने अनुभूति कराई वही अनुभूति का प्रसाद सारे विश्व में बांटते फिर रहा हूँ। और सारे विश्व का भ्रमण करने के बाद पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ
कि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं एक माध्यम हूं, यानी जैसे आप देखते हो कि नहीं, किसी शादी के अंदर आप खाना खाने के लिए जाते हो तो खाना बनाने वाले अलग रहते हैं, वो रसोइये खाना बनाते रहते हैं, अपने किचन में खाना बनाते रहते हैं, लेकिन बाहर वेटर रहते हैं, वो आपको परोसते रहते हैं। तो आपको कौन दिखता है? वेटर दिखता है। वेटर आपके सामने खाना परोस रहा है, लेकिन वास्तव में वेटर ने खाना बनाया रहता है क्या? नहीं, खाना बनाने वाले अलग रहते हैं, वेटर अलग रहता है, और हमको वेटर ही दिखता है, खाना बनाने वाले नहीं दिखते। ठीक उसी प्रकार से 8 दिनों तक आपके सामने मैं अलग अलग व्यंजन प्रस्तुत करूंगा, अलग अलग डिश प्रस्तुत करूंगा। अगर अच्छी लगे तो मेरे उन रसोइयों को धन्यवाद दो जिन्होंने मुझे हिमालय से वो डिश बना करके आपके पास भेजा है। मैं एक वेटर हूं, आपके सामने परोस रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। और उसके अंदर कुछ खामियां नजर आए, उसके अंदर कुछ गलतियां नजर आए, तो वो गुरुओं का दोष नहीं है, मेरे परोसने का दोष है। मेरे परोसने में कहीं त्रुटि रह गई है तो उसके कारण कोई गलती हो सकती है, लेकिन गुरुओं ने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में जैसा था वैसा का वैसा ही आपको प्रदान किया है। दूसरा, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। तो आप बोलोगे ये व्यवहारिक दृष्टि से कितनी विचित्र बात मैं बता रहा हूं, लेकिन सच है, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। स्थान इसलिए नहीं है क्योंकि प्रयत्न जितने भी किए जाते हैं सब बुद्धि से किए जाते हैं, सब शरीर से किए जाते हैं, और शरीर का आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई रोल ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करने का है। तो कृपया बुद्धि को छोड़ करके मैं क्या बोल रहा हूं उधर भी ध्यान मत दो, मैं कैसा दिख रहा हूं उधर भी ध्यान मत दो, आपका सारा ध्यान उस अनुभूति के ऊपर केंद्रित करो। जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर सुन रहे हैं, हमने बहुत सुना है। जो बाहर दिख रहा है वैसे हमने बहुत देखा है, दाढ़ी वाले देखें, बिना दाढ़ी वाले देखें, सब देखें, अलग अलग प्रकार के गुरु देखें। तो आप ये देखने का प्रकार छोड़ दो। देखना भी शरीर से होता है, बोलना भी मुख से होता है, सुनना भी कान से होता है। ये शारीरिक सारी प्रक्रियाएं छोड़ दो, थोड़े भीतर की ओर चले जाओ, थोड़े अंदर की ओर चले जाओ और भीतर जाकर अनुभव करो, अनुभूति करो, क्या अनुभव हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, उधर ध्यान मत दो और नाम की तरफ ध्यान ही मत दो। देखिए, मेरा नाम शिवकृपानंद स्वामी नहीं होता, जॉन होता तो आप बोलते कि मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा नाम जमीर होता तो आप बोलते मैं मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुष्यता का प्रचार कर रहा हूँ, मानवता का प्रचार कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ उधर ध्यान दो, क्या नाम है उसको भी छोड़ दो, नाम को भी भूल जाओ। तो शरीर से जितना संबंध है, शरीर का संबंध का सब कुछ छोड़ दो। अब आपका पूरा ध्यान आपके भीतर की ओर लेके जाओ, आपके अंदर की ओर लेके जाओ, और अंदर की ओर लेके जाने के बाद में ही फिर आपको कुछ यहाँ प्राप्त होगा। दूसरा, मैंने जीवन में एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी पुस्तक की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं, तो पुस्तक का कोई नॉलेज, पुस्तक का कोई ज्ञान मेरे पास में नहीं है। इसलिए इस प्रवचन में से कुछ ऐसा निकाल करके फिर उसको तुलनात्मक देखोगे, इन्होंने तो ऐसा बोला था, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, इस किताब में तो ये लिखा था, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा तुलना भी मत करो। तुलना भी करोगे तो क्या होगा, वो बुद्धि से होगी। तुलना भी छोड़ करके, मैंने बताया ना, शरीर के लेवल के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अनुभूति के ऊपर ध्यान दो, अनुभव पे ध्यान दो। क्या अनुभव हो रहा है, हमें क्या अनुभूति हो रही है, आप सारा उधर ध्यान दो। मुंबई में जब मैं नया नया आया था तो छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, 15-15 लोगों के कार्यक्रम, 20-20 लोगों के कार्यक्रम। तो कार्यक्रम के अंदर एक डॉक्टर साहब आते थे, बहुत विद्वान थे, बड़े उम्र के थे, मैं उनका खूब रिस्पेक्ट करता था, खूब इज्जत करता था। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग शिविरों में आए। आने के बाद में
सदैव वो यही बातें करते थे, स्वामी जी आप तो आज प्रवचन में ये बोले, ये ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, स्वामी जी आज आप प्रवचन में तो ये बोले, उस किताब में तो ये लिखा हुआ है। हर दफे तुलना करते थे। फिर मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? कल सवेरे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? हंसने लग गए। बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कल सुबह आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे मैं ध्यान करते बैठा था, वो आए। आने के बाद में वो भी बैठ गए और उनको भी ध्यान लग गया और 1.25 घंटे तक ध्यान लगा। और 1.25 घंटे ध्यान लगने के बाद जब वो उठे, बोले स्वामी जी मैं 30 साल से मेडिटेशंस के ऊपर किताबें लिख रहा हूँ, 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मेरा आज तक कभी नहीं हुआ। क्या कारण है? तो मैंने उनको बताया, देखो कार लेके तुम आए हो, कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और धीरे 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 पैदल पैदल घर में आए। तो पुस्तकों का ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। इसलिए पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके बैठो, अनुभूति के ज्ञान को देखो। सजीव ज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान सजीव ज्ञान है। आज आप अनपढ़ होके आए हो, आज आपने सारा पुस्तकों का ज्ञान छोड़ दिया, तुलनात्मक बुद्धि छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक अनपढ़ बन करके, एक अंगूठा छाप बन करके आज आप आए हो, आप पूर्ण समर्पित होकर के आए हो। इसीलिए आज आप अनुभूति को प्राप्त किया। तो जो प्रार्थना, जो रिक्वेस्ट मैंने उन डॉक्टर साहब को की, वही रिक्वेस्ट फिर आज आपको कर रहा हूं कि आप भी इन 8 दिनों में कोई बुद्धि का इस्तेमाल ही मत करो, कोई पुस्तकों का ज्ञान बीच में लाओ ही मत, क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान लाओगे तो इसका कहीं तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पुस्तक का ज्ञान नहीं है। फिर आप सोचोगे 8 दिन तक क्या बोलूंगा, 8 दिन तक क्या बोलूंगा, वो देखो जो आएगा वो बोलूंगा, वो कोई पुस्तक का ही नहीं है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ी नहीं है और पुस्तकों में ज्ञान होता ही नहीं है। पुस्तकों में होती है इंफॉर्मेशन। जैसे एक पुस्तक के अंदर अगर आपने गाय का चित्र देखा, तो गाय का चित्र देखने के बाद में गाय की जानकारी देखी, तो पुस्तक में जानकारी लिखी हुई थी कि गाय को 2 सींग है, गाय को 4 पैर है, गाय दूध देती है, गाय लाल रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, अलग अलग रंग की होती है। गाय के बारे में सारी जानकारियां उस पुस्तक में लिखी हुई थी। लेकिन दूध पीने की अगर आपकी इच्छा हुई तो पुस्तक की गाय आपको दूध नहीं पिला सकती। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पुस्तक की जानकारी के आधार पे कोई जीवंत गाय को खोजना पड़ेगा। हाँ, पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज आपको यह अनुभव करा सकता है कि जैसे समझ लो एक सामने आपके मैदान में एक गाय चल रही है और एक गधा चल रहा है, तो पुस्तक के ज्ञान के कारण, पुस्तक के जानकारी के कारण आप पहचान सकते हो कि गाय कौन सी और गधा कौन सा है। तो पुस्तक का ज्ञान आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन गाय का दूध पीने को नहीं दे सकता। गाय का दूध पीने के लिए आपको गाय के पास ही जाना पड़ेगा। जब तक आप किसी जीवंत गाय के पास नहीं जाते, तब तक कभी भी अनुभूति प्राप्त ही नहीं हो सकती। मैं भी मेरे जीवन में खूब कर्मकांड किए, खूब पूजा पाठ किया, सब किया, जो आप लोग करते हो सब किया। सब करते 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 ये जाना कि जब तक जीवंत गुरु जीवन में नहीं आता, तब तक आध्यात्मिकता की शुरुआत ही नहीं हो सकती। माने आध्यात्मिकता की शुरुआत तभी हो सकती है जब हमारे जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन हो। जीवंत गुरु का आगमन हो तभी आध्यात्मिकता की प्रगति हो सकती है। इस प्रकार से एक और बात करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप कल्पना करो कि आपके घर के पास में एक छोटा सा खेत है और उस खेत के अंदर एक किसान एक स्थान के ऊपर रोज नियमित रूप से खाद डाल रहा है, रोज नियमित रूप से पानी डाल रहा है। आप रोज देखते हो खिड़की में से, अरे रोज बराबर पानी डाल रहा है, रोज बराबर खाद डाल रहा है। फिर एक दिन आप जाके उसको पूछते हो, तू यहाँ पे रोज पानी डाल रहा है, तू रोज यहाँ पे खाद डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? तो बोलेगा मेरी इच्छा है कि यहाँ पे एक अच्छे किस्म का आम उग जाए। तो तुम उसको बोलोगे, अरे मूर्ख, जब तक बीज नहीं होगा तो वृक्ष का निर्माण कैसे होगा? खाद और पानी से कहीं वृक्ष का निर्माण होता है क्या? लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तो हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास बीज ही नहीं है और हम वृक्ष का निर्माण करने का सोच रहे हैं। खूब खाद डाले जा रहे हैं, खूब पानी डाले जा रहे हैं, लेकिन बीज नहीं है तो वृक्ष कहां से निर्माण होगा? ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिकता का बीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप आध्यात्मिकता का वृक्ष निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, बाद में पानी डाल करके, बाद में खाद डाल करके धीरे 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 आप उसको एक बीज से वृक्ष बना सकते हो, लेकिन जब तक बीज नहीं आता, जब तक वृक्ष नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिकता का बीज आवश्यक है। मैं भी जीवन में खूब भटका, लेकिन जब तक आध्यात्मिकता का बीज नहीं मिला, तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सका।
ये आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रोग्रेस की शुरुआत करने के पहले इस विषय को समझने के पहले कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ प्रमुख बातें कहिए या कुछ हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल है कहिए, वो जब तक उसके कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं होते, जब तक हमारा दृष्टिकोण उसके लिए स्पष्ट नहीं होता, तब तक हमारी आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आगे की प्रगति नहीं हो सकती। तो उसमें का पहला विषय है परमात्मा, पहला विषय है परमेश्वर। जैसे हम देखते कि नहीं, बच्चों को माँ बोलती रहती है, देख भगवान देख रहा है तेरे को, पूरा ध्यान तेरे ऊपर है। तो बच्चा कल्पना करता है कि भगवान कहीं व्यक्ति है, भगवान कोई मनुष्य है जो बैठ करके देखते रहता है। वास्तव में भगवान की जो कल्पना है वो अलग है और भगवान का जो स्वरूप है वो अलग है। मेरे बचपन में मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मेरे बाल मन में प्रश्न आता था, ऐसा तो कोई शरीर है ही नहीं जो शरीर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं जान गया था कि परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। यानी परमात्मा एक अविरत गंगा है जो सदैव बहती रहती है, कल भी बह रही थी, आज भी बह रही है और कल भी बहती रहेगी। तो परमात्मा एक विश्व चेतना है, परमात्मा एक चैतन्य है, ये चैतन्य सदैव बहते रहता है। कई बार आपको कई लोग ऐसे मिले होंगे जो आपको बोलेंगे मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। कई लोग आपको मिले होंगे जो आपको बताएंगे मेरे को शंकर जी के दर्शन हो गए। तो वास्तव में ये जो दर्शन है वो उन्होंने उनके ही तैयार किए हुए थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर है और उस मिट्टी के ढेर के अंदर से एक आदमी ने थोड़ी सी मिट्टी ली और यहाँ पे आके कृष्ण की मूर्ति बना ली, दूसरे आदमी ने उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ली, राम की मूर्ति बना ली, तीसरे आदमी ने थोड़ी सी मिट्टी ली, बुद्ध की प्रतिमा बना ली, चौथे आदमी ने थोड़ी सी मिट्टी ली, जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बना दी। तो मिट्टी में से परमेश्वर का स्वरूप देने के लिए हाथ की आवश्यकता है, हाथ के द्वारा मिट्टी को वो रूप दिया गया जिससे परमेश्वर का स्वरूप निर्माण हुआ। लेकिन बाद में सब मूर्तियां मिट्टी में डाल दी तो मिट्टी हो गई, तो मिट्टी का कोई स्वरूप नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मिट्टी के द्वारा मूर्ति बनाने के लिए हाथों की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का भी निर्माण करने के लिए चित्त की आवश्यकता है। अगर आपने हनुमान जी को भगवान मान लिया, हनुमान जी यानी भगवान, यानी आपके हृदय के अंदर एक जगह है, एक स्थान है, एक देवत्व का स्थान है। उस स्थान पे आपने जिसको विराजमान कर दिया, जब आपकी जागृति होगी, आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपकी आत्मा जागृत होगी, तो वही स्थान प्रकाशित हो जाएगा। और प्रकाशित होने के बाद में अगर आपने हनुमान जी को विराजमान करके रखा है, आपको हनुमान जी दिखेंगे। आपने जीसस क्राइस्ट को विराजमान करके रखा है, जीसस क्राइस्ट दिखेंगे। आपने गौतम बुद्ध को विराजमान करके रखा है, गौतम बुद्ध दिखेंगे। यानी आपने जिसको बिठा के रखा है वो दिखेंगे। कृष्ण भक्त को कभी राम के दर्शन नहीं हो सकते और राम भक्त को कभी कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। यानी परमात्मा यानी ये आपने चित्त की जो कल्पना कर ली है, जब चित्त प्रकाशित होगा तो चित्त प्रकाशित होने के बाद में आपने रखा हुआ परमात्मा आपको दिखेगा। तो जिस व्यक्ति ने शिव यानी परमात्मा मान के रखा है, उसका जैसे चित्त प्रकाशित हुआ, उसको शिव के दर्शन हुए। इसीलिए एक ही मेडिटेशंस के अंदर, एक ही शिविर के अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग परमात्माओं के दर्शन होंगे, अलग अलग देवताओं के दर्शन होंगे, अलग अलग गुरुओं के दर्शन होंगे। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि प्रत्येक के देवता अलग अलग है, प्रत्येक के गुरु अलग अलग है। लेकिन जैसे आत्म साक्षात्कार होता है, जैसे जागृति होती है, जागृति होने के बाद में उनको उनके देवता के दर्शन हो जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे फ्रिज के अंदर अगर हम कैचअप रखते हैं तो फ्रिज खोलेंगे तो कैचअप निकलेगा। अगर हम ब्रेड रखते हैं तो फ्रिज खोलेंगे तो ब्रेड दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से हम हमारे हृदय के फ्रिज के अंदर जिस परमात्मा के छवि को बिठा के रखते हैं, जैसे ही वो फ्रिज खोलेंगे उस परमात्मा की छवि हमको दिख जाती है। वास्तव में परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। परमेश्वर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो चैतन्य के रूप में है, सदैव बहते रहता है। वो कल भी बह रहा था, आज भी बह रहा है और कल भी बहता रहता है।
कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं। मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, वो अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं। मानना अपने आत्मा का भाव है। तो वास्तव में वो परमात्मा है क्या? नहीं है, मानते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे हम मानते हैं, मानना आवश्यक है, बिना माने आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे ए फॉर एप्पल, ए एप्पल नहीं है और एप्पल ए नहीं है। लेकिन अगर ABCD सीखना है तो ए फॉर एप्पल, एप्पल को ए मानना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको किसी को तो भी परमात्मा मानना पड़ेगा। मानने के ऊपर है, आप किसी को भी मान सकते हो। मैं भी मेरे जीवन में इसी एक ही प्रश्न को लेकर बाहर निकला था कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं मेरे नानी को कहता था, नानी मेरे को कल का परमात्मा भी नहीं चाहिए, मेरे को आने वाले कल का भी परमात्मा नहीं चाहिए, मेरे को आज का परमात्मा चाहिए, वर्तमान का परमात्मा चाहिए। नानी बोलती थी उसके लिए तपस्या करना होगी, ध्यान करना होगा। और मैंने मेरे नानी को वादा किया था कि अगर मेरे को मेरे जीवन काल में परमात्मा मिला तो उस परमात्मा का प्रसाद मैं सब लोगों में बांटूंगा। और वही कार्य पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने सामान्य से दिखने वाले मेरे गुरु को परमात्मा माना, ये जानते हुए कि वो परमात्मा नहीं है, ये पहचानते हुए कि वो परमात्मा नहीं है, फिर भी उनको परमात्मा माना। और उनको मानने के बाद में इसलिए माना क्योंकि परमात्मा तो एक विश्व चेतना है, एक विश्व चेतना शक्ति है। और वो विश्व चेतना शक्ति ने जिस माध्यम को मेरे तक पहुंचने के लिए माध्यम बनाया, जिस शरीर के माध्यम से मेरे तक पहुंची, तो मेरे लिए वो शरीर ही परमात्मा हो गया। और ये जानते हुए कि ये मनुष्य परमात्मा नहीं है, मैंने उस मनुष्य को परमात्मा माना। और जैसे ही परमात्मा माना तो भीतर की यात्रा शुरू हुई। एक समाधान को प्राप्त हो गया कि परमात्मा मिल गया। जैसे आप एक समाधान को प्राप्त हो जाओ कि आपको परमात्मा मिल गया, ऐसा समाधान जिस दिन आपके जीवन में आ जाएगा उस दिन क्या होगा मालूम है? आप अंतर्मुखी हो जाओगे, आपके भीतर की यात्रा शुरू होगी। धीरे 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 आप अंदर की ओर जाओगे। और अंदर की ओर जाने के बाद में आपको अनुभव होगा कि परमात्मा आपके ही भीतर बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा हुआ है। हम नाहक उसको बाहर खोजते फिर रहे हैं। तो ध्यान करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आप अनुभव करोगे परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके ही पास बैठा हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में, एक जीवंत मनुष्य में परमात्मा देखना अगर आपको आ गया तो आप प्रत्येक मनुष्य के अंदर के भीतर के परमात्मा को देख सकते हो, वो दिख सकता है। तो वही पद्धति, वही प्रक्रिया ध्यान है। ध्यान से हम अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी होने के बाद में हमको अनुभव होता है कि परमात्मा हमारे ही अंदर है, हमारे ही भीतर है। और हमारे भीतर का परमात्मा जब हम महसूस करते हैं, जानते हैं, अनुभूति को प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे हमको प्रत्येक में परमात्मा के दर्शन नजर आ जाते हैं। प्रत्येक के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है। छुपा हुआ है मतलब देखिए, जैसे एक मूर्तिकार रहता है, उस मूर्तिकार ने एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को छील छील करके, छोटे 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 टुकड़े करके, छील छील के उसके अंदर से कृष्ण की प्रतिमा निर्माण कर दी। तो कृष्ण उस पत्थर के अंदर डाला क्या? उसने नहीं डाला, वो उसके अंदर छुपा हुआ था। सिर्फ कृष्ण के अलावा जो कुछ था वो सब निकाल के फेंक दिया, और निकालने के बाद में उसके अंदर से कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा है। आप प्रत्येक में परमात्मा मुझे नजर आ रहा है, परमात्मा छुपा हुआ है। सिर्फ 8 दिन के अंदर परमात्मा के अलावा जो कुछ है वो सब धीरे 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 मूर्तिकार जैसा मैं छील करके निकाल दूंगा, और जैसे निकल जाएगा आपके अंदर का परमात्मा प्रकट हो जाएगा, आपके अंदर का परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। तो परमेश्वर आपके अंदर ही छुपा हुआ है, सिर्फ उसको सुप्त रूप में है, भीतर के रूप में। उसको बाहर आने की आवश्यकता है। बाहर तब आएगा, आपने बहुत सारी चीजें परमेश्वर के साथ में और जोड़ के रखी है, वो जैसे ही छूट जाएंगी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है। पत्थर के अंदर कृष्ण के अलावा बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी, वो सारी चीजें निकल गई तो अंदर का परमात्मा प्रकट हो गया, परमेश्वर प्रकट हो गया।